शक्ति का भंडार है, उस शक्ति की खोज जीव कर नहीं पा रहा, इसलिए दुखी है। और जिस दिन अपनी आत्मा की खोज कर लेगा, अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर लेगा, अपनी उसकी ऊर्जा की पहचान कर लेगा, आत्मा की ऊर्जा की, आत्मा की शक्तियों को पहचान कर लेगा, उस दिन व्यक्ति को कोई तनाव, कोई दुख नहीं रहेंगे। उसका उपाय है ध्यान। ध्यान हमारा पहली नाभि चक्र होता है। नाभि चक्र पे हम एक कल्पना रूप में ध्यान करेंगे और कल्पना के रूप का ध्यान करते करते एक दिन कल्पनातीत ध्यान में पहुंचेंगे। वही हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान करके अपनी आत्मा की सिद्धि की है। तो प्रथम जो है ना, नाभि चक्र होता है। नाभि चक्र के नीचे जो ऊर्जा होती है वो अशुद्ध ऊर्जा होती है, और नाभि चक्र से जो ऊर्जा उठती है वो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है। वो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा हमारे चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, हमको उच्च लोक में ले जाता है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों के जो मस्तक के ऊपर उठा हुआ होता है, उनका सहस्त्र चक्र उठ चुका है, उनकी ऊर्जा जाग चुकी है। इसलिए उनका जो है ना, मस्तक पे उठा हुआ ये ध्यान मुद्रा में व्यक्ति का ये सिर है ना ऊंचा उठ जाता है। ऐसे हृदय कमल, जब व्यक्ति हृदय कमल पे ध्यान करता है तो उसका हृदय कमल खिल जाता है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों के जो हृदय के अंदर चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि हमारे तीर्थंकरों का हृदय कमल खिल चुका है। उनके अंदर करुणा, वात्सल, प्रेम की चरम ऊर्जा को, चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है। तो उनकी करुणा, जब व्यक्ति करुणा दया से भरता है तो उसके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, तो अन्य प्राणियों में भी करुणा और वात्सल का प्रादुर्भाव होने लगता है। इसलिए सेब और गाय एक साथ पे पानी पीने लगती हैं। तो आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो व्यक्ति की जैसी भावना भाता है, जैसा संकल्प करता है, जैसी इच्छा शक्ति बनाता है, उसके पूरी बॉडी में वैसी कोशिकाएं बनती हैं। आज्ञा चक्र पूरी बॉडी को नियंत्रण करता है। तो आज्ञा चक्र जब हमारा जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर अशुभ विचार है ना समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान में पहले बैठने के लिए पहले व्यक्ति को अपनी है ना आगम में 11 ग्रंथ में आचार्य सुखचंद ने कुंभक, रोचक और पूरन 3 क्रियाएं बताई हैं कि गहरी सांस को पहले बाहर रोको। जो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है उसको हम प्राणायाम के द्वारा गहरी सांस को बाहर फेंक करके उस ऊर्जा को किस प्रकार, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को, गंदी ऊर्जा को, उसको किस प्रकार हम बाहर निकालें। तो पहली भूमिका में व्यक्ति को है ना पद्मासन में बैठ करके जो भी आसन आपको अच्छा लगे, उस सुखासन जो भी आपको आसन अच्छा लगे उसमें शांत मुद्रा में बैठिए। शरीर में प्रसन्नता होना चाहिए, रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं। आज हम पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। आज हम अपने अपने आत्मा में परमात्मा के दर्शन करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति मन एकाग्र करके ध्यान करता है उसको असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा क्षणभर में हो जाती है। ध्यान परम चित्त को शांति देता है, कर्मों की निर्जरा करता है, और शरीर और मन को जो व्याधियां लगी हैं, शरीर मन की व्याधियों को दूर करने का कोई स्थान है। आज जो व्यक्ति बीमार हो रहा है, शरीर की बीमारी से बीमार नहीं हो रहा है, व्यक्ति की मानसिक ऋणता के कारण, मानसिक क्षुद्धता के कारण, संकल्प विकल्पों के विचारों का मन में इतना एक झुंड बन जाता है कि वो विचार व्यक्ति को चैन से नहीं बैठते देते हैं। तो हम जो खोटे नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव विचार हैं, इनको हम कपालभाति के द्वारा निकालेंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। इससे हमारी नेगेटिव 2 काम होंगे। एक तो नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी और दूसरा हमारा जो है ना नाभि कमल है ना वो खिलता है। एक ऊर्जा कमल खिलता है और नाभि कमल खिलेगा तो हमारे अंदर एक वो ऊर्जा हमारे ध्यान में सहयोगी बनेगी। हमारा हृदय कमल खिलेगा तो वो ऊर्जा कर्मों की निर्जरा का कारण बनेगी।
हमारा कंठ में जो विशुद्धि चक्र है ये हमारा खिलेगा तो हमारी परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, शांति की अनुभूति होगी। तो प्रारंभ भूमिका में व्यक्ति को कपालभाति करें, सांसों को तेजी से बाहर फेंकें, हाथों को प्रारंभ भूमिका में हाथों को निगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए हाथों को हिला भी सकते हैं और नहीं भी हिलाएं तो भी हमें ना उसको इससे हमारी कपालभाति के द्वारा निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है। और नाभि के अंदर एक तालाब की कल्पना करें और तालाब में जैसे पानी घूमता है ऐसे घूमते हुए पानी की कल्पना करें। पूरा उपयोग नीचे की ओर ले जाएं और एक कमल बनाएं और कमल के ऊपर हरे रंग से पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनाएं। स्फटिक मणि के समान पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनी हुई है, ऐसी प्रतिमा बनाते हुए रमो हंतारम का जाप करें 3 बार। रमो हरिहं तारम। सांसों को गहरी अंदर भर लें। अंदर गहरी सांस को भरने से चित्त शांत और एकाग्र होता है और ऊर्जा जागृत होती है। रमो अरिहंता सांस को रोकते हुए पूरा उपयोग नाभि पे लगाएं, कहीं नहीं जाएं। नाभि पे कमर को भगवान को देखते रहें। एक बार और उच्चारण करेंगे। रमो हरिहंता। दूसरे चक्र में हृदय कमल में भगवान को नाभि से ऊर्जा उठाएंगे। हृदय कमल में एक सुंदर गुलाबी रंग का कमल बना करके और भगवान को हृदय कमल में विराजमान करते हुए लाल रंग की कोई भी चमचमाती स्फटिक मणि की प्रतिमा अपन हृदय में विराजमान करेंगे। नाभि से ऊर्जा उठा करके उस कमल की पाखड़ी को हृदय में ले जाएंगे और नाभि हृदय चक्र में भगवान का ध्यान करेंगे। रमो अनंतारम। रमो बोलते समय ऊर्जा को ऊपर उठाएं और हरिहंतारम बोलते समय अनंत परमेष्टि की प्रतिमा का अवलोकन करें, उनकी वीतराग मुद्रा का अवलोकन करें। पाखड़ियों का कमल है उसकी सुंदरता का अनुभव करें और पाखड़ियों से सुगंध निकल रही है और सुगंध नीले, पीले, हरे, नीले अनेक रंगों का जो कमल है अनेक रंगों की ऊर्जा निकाल रहा है। इस प्रकार कर 3 बार रमोकार मन का जाप करते हुए हृदय चक्र में पंच परमेष्टि की आप पूजन करते हैं। पूजन में कहते हैं आज तो तब्बो षष्ठ, भगवान मेरे हृदय में विराजमान हुई। इस प्रकार आप ध्यान के द्वारा अपने अंदर पंच परमेष्टि अनंत परमेष्टि की स्फटिक मणि के समान लाल प्रतिमा को विराजमान करते हुए रमोहंतारम का जाप करते हुए पूरा उपयोग हृदय में लगाएंगे। जितने हृदय में उपयोग लगाओगे आपका हृदय उतना खिलेगा, हृदय कमल खिलेगा, वो आपको अनंत शांति कर्मों की निजरा कान बनेगा। रमो हरिहंतारम। रमो हरिहंतारम। सांसों को अंदर रोकते हुए
जाप करें, नाभि से ऊर्जा उठाएं। णमो नासा पे दृष्टि, ऊर्जा को अंदर से निकालो, नाभि शक्ति से खींचो और खींचने के बाद नाभि में ऊर्जा बनना है। णमो हरिहंताणं। बुद्ध चक्र पर देखेंगे, विशुद्ध चक्र पर भगवान को पीले रंग से देखेंगे, उनकी प्रतिमा को। णमो हरिहंताणं, णमो हरिहंताणं। इस प्रकार हृदय चक्र को देखते हुए अब आज्ञा चक्र पे भगवान को सफेद रंग से, भगवान की स्फटिक मणि के समान दोनों आंखों को ज्योति बना करके और भगवान को मस्तक पे देखेंगे। इससे हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा। नाभि से ऊर्जा ले जाएंगे, हृदय में लगाएंगे, हृदय से गले में, गले से आज्ञा चक्र से उठाते ऊर्जा सहस्त्रार पे ले जाएंगे और ऊपर निकाल देंगे। इस प्रकार आज्ञा चक्र को उपयोग लगाएंगे। णमो हरिहंताणं। शांत हो जाइए। उनकी भीतराग छवि को निहारिए, अनंत भगवान की। कमल की पाखड़ी को देखिए, हरी हरी पत्ती लगी हैं, बीच में लाल लाल कमल है और भगवान विराजमान हैं। उनकी भीतराग छवि को निहारिए। णमो हरिहंताणं। सांस को रोक लो, गहरी सांस को जितनी देर रोकोगे उतना मन शांत और एकाग्र होगा। मन को शांत करना है। णमो हरिहंताणं। शांति मुद्रा को मस्तक पे देखते हुए ऊर्जा को निकालें। इस प्रकार अपन णमो हरिहंताणं का जाप कर सकते हैं। णमो हरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोहे सभ्य साउरम। एक एक रंग से एक एक प्रतिमा को निहारें। इस प्रकार जाप कर सकते हैं। या आपको छोटा मंत्र जपना है। ओम, नाभि चक्र में भगवान की हरे रंग से प्रतिमा देखो। ओम ह्रीं, लाल रंग से आप भगवान की प्रशस्त मुद्रा को देखो। ह्रीं अर्हं नमः, सफेद रंग से भगवान को देखो। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। इस प्रकार आप जाप कर सकते हैं या अपनी ऊर्जा को मस्तक के अंदर घुमा सकते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ऊपर नमः सिद्ध परमेश्वर जी को देखें। ओम ह्रीं अर्हं हरंत परमेश्वर जी को देखें। नमः ऊर्जा को पीछे ले जाएं, पीछे से ले जा करके दाढ़ी पे फैलाएं। ओम ह्रीं अर्हं नमः। इस प्रकार का जाप कर सकते हैं। इसके बाद जापते आ जपा जाप, फिर ओम की धुनी में डूब जाओ। ऊर्जा को मस्तक पे घुमाते रहो। मुंह से उच्चार नहीं करना है,
जैसे भौरा गुंजायमान करना है, दोनों दांत सटीक बंद रहे, पुन मन में गुंजायमान हो और नाभि से ऊर्जा ऊपर जाए और ऊपर जा करके घूमती रहे। ओम इस प्रकार ऊर्जा को घुमाते हुए अपने मस्तक पे भगवान को देखते हुए अपने मस्तक पे एक कमल बनाइए और कमल बना करके उसकी 24 पंखुड़ियाँ बनाइए और 24 पंखुड़ियों के बीच में भगवान विराजमान है और 24 पंखुड़ियों पे 24 भगवान को देखते हुए आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आइडिया। इस प्रकार 24 कमल पे पंखुड़ियों पर 24 भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हृदय में 24 पंखुड़ियाँ बना करके एक एक पंच परमेष्टि का जाप करते हुए एक एक प्रतिमा को अपन देख सकते हैं। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आइडिया, नमो लोए सभ्यसाय। इस प्रकार जब आपकी विशुद्धि बढ़ जाए तो आप विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है, उनकी ऊर्जा हमारे हृदय में लग रही है और हमारी आत्मा सिद्धों के समान हो चुकी है। ऐसी कल्पना करते हुए अब हमको कोई जाप नहीं करना है, अब तो हमें सोहम में डूबना है। माने भगवान तुम हो तो मैं हूँ। ऐसे अनंत अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि आकाश में है और उनकी किरणें उनकी ऊर्जा वो मेरे हृदय में आ रही है। इस प्रकार की ध्वनि करते हुए ओम की ध्वनि करें, सोहम की ध्वनि करें। वहाँ से किरणें आती हुई किरणों की अवलोकन करें कि ऊर्जा वहाँ से आ रही है, मस्तक से आ रही है, सीधी हृदय में आ रही है। ऐसी विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान हमको वहाँ से ऊर्जा फेंक रहे हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि मेरे हृदय में ऊर्जा फेंक रहे हैं और हृदय में आ रही है। हृदय कमल हमारा खिल रहा है, हमारी सिद्ध परमेष्टि के समान मेरी आत्मा सिद्धों के समान, एक स्फटिक मणि के समान, चंद्रमा के समान, सूरज के समान मेरी आत्मा खिल रही है। उसकी किरणों से हमारा पूरा शरीर भी कंचन के समान शुद्ध हो चुका है। ऐसी ध्वनि करते हुए ओम की ध्वनि करें। कहीं नहीं जाएं, कोई मन में विचार नहीं, विचार आते हैं उनसे कह दो तुम 2 घंटे बाद आना। कोई भी काम करना है, उसी से व्यापार से लेना है देना है, घर का काम करना है, उनसे कह दो 2 घंटे बाद आना है। हम तो अभी सिद्ध परमेष्टि से मुलाकात हो चुकी है। हम इस प्रकार ध्वनि करते हुए ओम की ध्वनि करें। ओम सोहम 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 का जाप करते हुए अपनी चेतना को शांत करें। ओम नमः सिद्धि।